सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन 48% भारतीयों ने कहा कि एक बार में 2 लोगों से प्यार हो सकता है। इसी को तो कलयुग कहते हैं। पहले लोग कहते थे कि एक समय में एक ही बार प्यार होता है और सच्चा प्यार जीवन में एक बार होता है, और सच्चे प्यार के लोग मिसाल देते थे, फर्स्ट लव के बारे में बात करते थे। लेकिन अब इस कलयुग में 48% भारतीयों का कहना है कि एक बार में 2 लोगों से प्यार हो सकता है, शायद कई लोगों से प्यार हो सकता है। अब तो प्यार का मायने मतलब ही बदल गया, इसलिए कभी कभी उन लोगों के लिए प्यार बेवफाई का रूप ले लेता है, और प्यार कभी कभी बेवफाई जहर का काम करती है। सच में ऐसा होता है क्या? लेकिन इस कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। एक समय लोगों को कई लोगों से प्यार हो जाता है, कई लोगों को डील करते हैं, जैसे बिजनेस लोग डील करते हैं ना, प्यार को भी डील करते हैं। प्यार एक मजाक बन गया है, इस तरह का मजाक बन गया है कि समझ में नहीं आता कि लोग प्यार करते हैं कि बिजनेस करते हैं। प्यार तो एक एहसास होता है ना, एक फीलिंग होता है। प्यार तो वो एहसास होता है कि हम चाहकर भी अपने पार्टनर को की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानते हैं। अंदर से वो फील होता है, वो दिखावटी नहीं होता है। अंदर से वो फील होता है कि मेरा पार्टनर अगर तकलीफ होता है तो अंदर से फील होने लगता है। सच्चा प्यार का कनेक्शन ही एक अलग होता है। सच्चे प्यार के लोग अहमियत नहीं देते हैं, समझते नहीं है। प्यार मांगता क्या? सच्चा प्यार कभी कुछ आपसे नहीं मांगेगा सिवाय वक्त के, क्योंकि इंसान यही चाहता है ना कि मेरा पार्टनर मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन छोटा सा वक्त दे दे, क्योंकि इंसान हमेशा अपने पार्टनर से ही बात करना चाहता है, या जो भी हो, वो कभी किसी और में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, उस प्यार को एक गलत नाम दे देते हैं, और कभी कभी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और रिश्ते यूँ कभी कभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं गलतफहमी के कारण। लेकिन 2 लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब 2 लोग एक होते हैं तो मैं नहीं होते हैं, वो हम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उनका दुख मेरा दुख, उनके सुख से मैं सुख मिलता है, उनके दुख से मुझे दुख मिलता है। तो सिर्फ प्यार का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे के फीलिंग जज्बात को समझना, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे के साथ खुल कर बात करना, अपनी बातें बिना हिचक के उससे कह सके, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। एक पार्टनर तो वैसा ही होता है जिसके साथ हम खुल के बात कर सकें, हर चीज़ अपना शेयर कर सकें, बिना झिझक के, बिना डर के। कहते हैं कि प्यार में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह एक पौधा को लगाकर उसको उस तरह अगर छोड़ देंगे, पानी से सींचेंगे नहीं तो पौधा सूख जाएगा। इसी तरह तो रिश्ते भी होते हैं ना। अगर आप रिश्ते बनाएं, उसे सही तरीके से न निभाएं, उसकी कदर न करें, तो शायद वो रिश्ते पौधे की तरह ही मुरझा जाएगा। फिर जब सूखने के बाद उसमें लाखा पानी डालेंगे तो फिर भी वो जिस तरह वो पौधा नहीं उपज सकता, हरा हो सकता, उसी तरह वो रिश्ते भी ना कहीं मुरझा जाते हैं, बिल्कुल उस पौधे की तरह। इसलिए रिश्ते में वो बात नहीं रह जाती है। कहते हैं कि कभी कभी हर चीज़ के लिए वक्त निकल जाता है। क्या 2 मिनट आपके पार्टनर के लिए वक्त नहीं निकलता? इतनी बिजी हो जाते हैं लोग कि 2 मिनट अपने पार्टनर के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। इसीलिए कई रिश्ते ना समझने के कारण टूट जाते हैं। एक दूसरे से सच्चा प्यार तो करते हैं, लेकिन ना समझने के कारण, गलतफहमी के कारण, ईगो के कारण जो प्यार करता है ना, वो ज़रूरी रियलाइज़ करता है कि क्या, अरे मेरा पार्टनर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा या कर रही होगी, 2 मिनट में उससे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्योंकि यही तो प्यार होता है। एक दूसरे के बारे में सोचना कि कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर मेरा वेट कर रहा होगा। रिश्ते को हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए। रिश्ते को जब हम बैलेंस बना के चलते हैं ना, तो हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व हो जाती है। रिश्ते की कदर करें, रिश्ते की कदर करेंगे तभी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आपकी लाइफ में रिश्ते ही नहीं रहेंगे
किसी चीज़ का कोई मायने मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो में हमेशा उनको समेट कर चलना चाहिए। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते कहते हैं कि पैसे लाइफ के लिए बहुत है। रही बात है पैसे की करते हैं तो पैसे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ अति इंसान के लिए सही नहीं होती। ज़्यादा पैसे भी इंसान के पास हो जाता है तो इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या करे। कभी कभी पैसे की वजह से रिश्ते के बीच में दरार हो जाते हैं, अपने परायों का पहचान हो जाता है, अपने ही रिश्ते अपने ही पैसे की वजह से, धन दौलत की वजह से एक खून के रिश्ते में भी दरार आ जाते हैं। क्या लाइफ में पैसा इतना इम्पोर्टेंट है क्या? रिश्तों से बढ़ के है क्या कि अपने अच्छा सा रिश्ता, अच्छा सा परिवार में रहने वाले लोग पैसे के लिए, धन दौलत के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो क्या सही है? क्या लाइफ में रिश्ते से बढ़कर पैसे हैं क्या? जब रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो इस पैसे का क्या मायने मतलब है? पैसे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर रिश्ते से बढ़ के नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि ज़िंदगी में रिश्ते बनाना, उसको निभाना सीखिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। और हर चीज़ किस्मत पे नहीं छोड़ी जाती है। कह रहे मेरे किस्मत में तो ये लिखा होता है, किस्मत को लोग पूछते रहते हैं मेरे किस्मत में तो सुख है ही नहीं, मेरे किस्मत में तो ऐसा नहीं है, मेरे किस्मत में तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत को बनाना बिगड़ना अपने हाथ में होता है। भगवान हमेशा दो रास्ते देते हैं, हमें किस रास्ते पे चलना है मुझ पर डिपेंड करता है ना, कि मैं किस रास्ते को चुनूँ, अच्छा रास्ता चुनूँ या बुरा रास्ता चुनूँ। क्योंकि हर चीज़ इंसान के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऐसा क्या करेंगे, क्या चुने। क्योंकि इंसान जब तक कर्म नहीं करेगा तो फल मिलेगा नहीं। अगर किसी इंसान को किसी ने कहा, एक जोशी से हाथ दिखाया तो बोला कि भाई आप तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को चलाएंगे। तो उस इंसान ने कहा था मुझे पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं, मैं आने वाले समय में तो प्रधानमंत्री ही बनूँगा। उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। वो तो सोचा कि भाई आने वाले समय में तो मुझे प्रधानमंत्री बनना ही है। उसने अपना कर्म करना छोड़ दिया, पढ़ना लिखना सभी कुछ छोड़ दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो बड़ा हुआ तो फिर जो जोशी उसे बोला था तो उसने कभी वो जोशी मिला उसको कई सालों बाद तो बोला कि आपने तो बोला था बाबा कि मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन मैं तो ट्रैफिक पुलिस बना। तो उन्होंने यही कहा कि बाबू तुमने अपना कर्म किया क्या? बिना पढ़े बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होता। सोचो कि अगर तुम पढ़े, अभी तुम ट्रैफिक पुलिस हो, तुम्हारे इशारे से दुनिया चल रही है अभी भी। तो सोचो अगर तुम पढ़े रहते तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसीलिए बिना कर्म किए हुए कोई भी फल कभी नहीं मिलता। इसीलिए आप अपना कर्म किए जाए, फल तो आपको एक दिन ही न मिलेगा ही। और किसी चीज़ को बनाने के लिए उसको इसी तरह छोड़ना नहीं पड़ता है। सब कुछ भगवान के ऊपर नहीं छोड़ देना रहता है। कह रहे चलो जो होगा देखा जाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो काम हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे भी कोई भी मतलब कोई भी चीज़ में हो कहा जाए तो। क्योंकि कभी कभी लगता है कि भगवान पे छोड़ देते हैं, जो होगा जो मेरी किस्मत में होगा। कभी आपने ट्राई किया क्या? कभी आपने कोशिश की? कभी कभी रिश्ते में भी होता है कि लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहा है और आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गलत फहमी है, चाहे किसी की बुराई हो या किसी की गलती हो, मेरी हो, सामने वाले की हो, चाहे किसी की भी हो। तो क्या आपने कभी उसे जानने की कोशिश की? कभी उस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश की? कभी अपने तरफ से आपने कोशिश की? अगर आपने कोशिश की ही नहीं तो फिर भगवान को छोड़ दिया। लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया, उसको सही करने का कोशिश नहीं करेंगे क्या? किसी गलत फहमी को या कुछ किसी रिश्ते में हो, बिजनेस में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, हमेशा सही करने का कोशिश करना चाहिए। अपना कर्म तो करें आप, कि भगवान पे छोड़ दिए, अरे भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है।
किसी चीज़ को निभाने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए दोनों तरफ की ज़रूरत होती है। दो लोगों को एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम सामने वाला बढ़ाए, तभी कोई चीज़, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत बने रहते हैं। दोनों और एक दूसरे, जब कोई प्यार करता है ना किसी से सच्चा, तो उसकी कमियों के साथ उसे एक्सेप्ट कीजिए। चलो उसमें कितना भी कमी रहे, पर मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, या वो मुझसे प्यार करता है, करती हो गया ना। जब हम लोग एक दूसरे के बगैर कोई रह नहीं सकता, तो फिर उससे लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा। कभी कभी रिश्ते गलतफहमी की वजह से भी टूट जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहता है लोग। आज के डेट में प्यार में बहुत ज़्यादा ईगो हो गया है। तुम नहीं बात करोगे तो मैं नहीं करूँगा, सामने वाला अगर मुँह फेरोगे तो सामने वाला। लेकिन हाँ, जब एक ही इंसान आपको बार बार आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपको मना रहा है, तो ये भी गलत है ना। सामने वाले को भी तो कोशिश करना चाहिए। दो लोग प्यार करते हैं तो दो लोग मिलकर ही तो एक दूसरे चीज़ को सॉल्व करेंगे ना, कि एक ही इंसान मनाता रहे, एक ही इंसान आपसे प्यार करता रहे, एक ही इंसान, आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस चीज़ का आप रियलाइज़ नहीं करवाएंगे। सामने वाला रो रहा है, आपके लिए तड़प रहा है, आप बोल रहे हैं बहुत प्यार कर, किस टाइप का प्यार है। जब अपने पार्टनर को आप आंसू दे सकते हैं, आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप कहते हैं कि मेरा तो ये नेचर है, सामने वाला का भी तो कुछ नेचर होगा ना। जब आपको उसका वो नेचर पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी इस नेचर से भी उसको प्रॉब्लम होता हुआ है। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि जिस तरह उसकी कुछ चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होता है, इरिटेशन पैदा करता है, तो मेरी भी कुछ चीज़ें से उससे भी इरिटेशन पैदा होता होगा। उसकी भी उन चीज़ों को समझा जाए। लाइफ में क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है, जो एक दूसरे को समझे, मिल बांट के ज़िंदगी में जो मतलब ज़िंदगी जिया जा सके अच्छे से कुछ, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ज़िंदगी का एक पल यूँ ही गंवाना नहीं चाहते, हंस कर जीना चाहते हैं, एंजॉय के साथ जीना चाहते हैं। जो है जैसा है उसके साथ उसी तरह रिश्ता निभाइए प्यार से, क्योंकि प्यार से हर चीज़ जीता जा सकता है, लेकिन नफरत से कुछ भी हासिल नहीं होता लाइफ में। इसलिए रिश्ते की हमेशा अहमियत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते यूँ ही नहीं मिलते, सब समझने का है। कमी इंसान में नहीं होती है, इंसान की सोच में होती है। इंसान को लगता है मैं जो भी सोचता हूँ या सोचती हूँ मैं बहुत सही सोचता हूँ, मैं ही सही सोच रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। हमें उनसे भी कुछ सीख मिलती है जो हमारे साथ धोखा दे जाते हैं, हमें उनसे भी सीख मिलती है जो हमारे, क्योंकि वो भी मेरे लाइफ के लिए एक सबक होते हैं, एक पार्ट होते हैं, एक लेसन होते हैं। अच्छे लोग भी कुछ न कुछ सिखाए जाते हैं, बुरे लोग भी कुछ न कुछ ज़िंदगी में सिखाए जाते हैं, क्योंकि बुरे लोग से भी हम सीख जाते हैं एक सबक, एक पार्ट, एक लेसन। और वो ही बुरे लोग इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना कि क्या बताया जा सकता। स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना, क्योंकि इतना बुरा कर देते हैं लाइफ में ना, कि बिखरने वाले बिखर जाते हैं और निखरने वाले निखर जाते हैं। तो इंसान को बुरे वक्त में ना कभी भी अपनापन नहीं खोना चाहिए, बहुत सब्र, बहुत शांति के साथ अपने लाइफ को जीना चाहिए। मतलब अपना संतुलन को नहीं खोना चाहिए। करे लाइफ में तो बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ अब अच्छा होगा ही नहीं, नहीं। लाइफ में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम ठान लें कि मुझे ये चीज़ करना है तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। कभी हार नहीं मानिए ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। अंधकार को रोशनी में फैलाना है, बस लाइफ को इसी तरह जीना है।